चंद्रघंटा माता का जो है दिन 9 दिन में जो है दुर्गा जी का 9 दिन होता है। दुर्गे स्मिता हरसवे तमे शेष जंतो स्वस्थे अस्मिता मतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका पुरन्या सर्वोपकार करणाय सदा। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है, माँ जगत जननी जगत की माता है, सबकी माता है। किसी का विवाह नहीं हो रहा है। कात्यायनी महामाये महायोगिनी का मंत्र को जो है संक्षेप में बोल रहे हैं। संपुट लगा करके कन्या के लिए है। किसी अगर पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है, पत्नी मनोराम देही मनोदिता सारणी तारणी दुर्ग संसार सागर। कोई आदमी रोगी है, संपुट अगर मन लगवाता रोगान शेषान पहन सुतुष्टा रुष्टा कामान सकलाविष्टान, इसके लिए। किसी पास लक्ष्मी की कमी है, निर्धन है, लक्ष्मी नहीं है, ओम श्री सिंह कमले कमलालय प्रसिद्ध सिंह लक्ष्मी नमः। प्रथमा मध्यमा उत्तमा तिलक अर्गला कवच साधु विमोचन और न्यास ध्यान, इसका मंत्र जो है संपुट लगवा करके इस मंत्रों का। किसी के जीवन में बाधाएं आ रही है, सर्वा बाधा विनन मुक्तो धन धान सुतान्विते, इस मंत्र का संपुट लगवा करके जो है पाठ करावे, जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। ठीक है। दुर्गा सप्तशती क्या है? मार्कंडे महादेव जो है एक लेखनी में मार्कंडे पुराण लिखे हैं। मार्कंडे पुराण से ही दुर्गा जी का सप्तशती मंत्र लिया गया है। इस सप्तशती मंत्र में 700 मंत्र है। तिलक अर्गला कवच साप विमोचन उत्कृष्ट किलिक सब मंत्रों का प्राध्योग 700 मंत्रों में है। 9 दिन कोई जातक जिस कामना से माता जी का जो है पूजन करता हो, 9 दिन अलग अलग हिसाब से भोग लगाता हो, किसी दिन मधु का भोग लगाता हो, किसी दिन जो है मिश्री का भोग लगाता हो, किसी दिन फल का भोग लगाता हो, बेदाना का भोग लगाता हो, इत्यादि सभी लोगों का भोग लगाता हो। देवियों में सबसे बड़ी काली जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, दुर्गा जी हैं, 64 माता, सब माता पार्वती के द्वारा ही सब देवियों का प्रादुर्भाव हुआ है। वही पार्वती लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही काली है, वही दुर्गा है, और वही जो है वीराबाद में सरस्वती देव पे हैं। भगवान शिव सुप्रीम कोर्ट है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। देवाधिदेव शिव हैं। भगवान शिव से जो है ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ, और दाहिने अंग से जो है भगवान शिव के जो है विष्णु का, नाभि से ब्रह्मा जी आ गए, और जो है शिव जी के जो है दाहिनी भुजा से जो है नारायण आए हैं। एक आनंद चतुरानंद पंचानंद। भगवान नारायण का 1 मुख है, ब्रह्मा जी का 4 मुख है, शिव जी का 5 मुख है। इनकी पूजा करने से, इस विधान से पूजा करने से जयंती क्यों बोया जाता है? जयंती माता का साक्षात स्वरूप प्रतीक माना जाता है। जयंती मंगला काली भटकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादाती स्वाहा सुरा नमोस्तुते। जब जो है दानवों का आतंक बढ़ गया, सभी देवता लोगों ने माता पार्वती से अनुग्रह किया कि हे माता, हम लोगों के जीवन में जो है हर विघ्न बाधा आ रहा है, ये दानव जो है हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ऐसा कोई पुत्र दीजिए कि इनके कार्य में विघ्न हो। माता अपने शरीर के मैल से पिंड बना करके प्राण प्रतिष्ठा करके गणेश जी का प्रादुर्भाव की है। ये जो है गणेश माता पार्वती जी के शरीर से पैदा हुए हैं। इसके पहले ब्रह्मा जी, विष्णु, भगवान नारायण और शिव जी के 10 दिक्पाल, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, सबके देवताओं में आदि गुरु आदि गणेश जी का, मनोखद विनायक गणेश जी का जो है कार्तिक का 6 रूप था, वही आदि गणेश माने जाते थे, उनका पूजन होता था। कलयुग में जो है भगवान शिव का जो है मर्दन होने के बाद माता कोप जाती है, तो इस गणेश का पूजन होता है। पंचोपचार पूजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पंचोपचार पूजन, खौरोपचार पूजन, राजस्व पूजन। कलयुग में कोई राजस्व पूजन नहीं करा सकता है। राजस्व पूजन का मतलब होता है 100 पारी भी चांदी का होना चाहिए, कलश चांदी का होना चाहिए, माता की जो छवि है ये छवि जो है सोने की होनी चाहिए, सब रेशमी वस्त्र होना चाहिए। कलयुग में 2 प्रकार की पूजन होता है, पंचोपचार, खौरोपचार पूजन। राजस्व पूजन राजा लोग पहले कराते थे। कलयुग में यही व्यवस्था है। 9 दिन अगर कोई बाधा परेशानी से जीवन यापन कर रहा है, अष्टमूर्ति दुर्गा जी का फोटो रख करके सामने जयंती गो करके, उसको कुछ नहीं आता है, दुर्गा जी के 32 नाम से, दुर्गा रूप कृष्णी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्ग मछेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्ग प्रधानी, दुर्ग हट्टी, दुर्ग मापा, दुर्ग ज्ञानदा, दुर्ग रोग निवारणा,
दुर्गा दुर्मालोका दुर्मातम स्वरूपिणी दुर्गापदा दुर्गम विद्या दुर्मास्ता, इसका पाठ करता हो। लास्ट दिन में जो है कटिंग मिश्री, सफेद तिल, मधु, घी मिलाकर के आहुति दे। केवल बेल की लकड़ी पे हवन करना है। कोई भी बाधा हो, बाधा कट जाएगा। घर में कोई रोगी है, रोग भाग जाएगा। दलित का सूचक है, घर में अन्न की कमी है, धन की कमी है, पूरा हो जाएगा। लेकिन नियमित इसको 1.25 लाख करना पड़ेगा 9 दिन में, दुर्गा जी के 32 नाम से। अष्टमूर्ति उनकी छवि होनी चाहिए माता का। सामने जयंती होकर के 32 नाम का पाठ 1.25 लाख करें। सफेद मिश्री, सफेद तिल, कटिंग मिश्री, मधु, घी मिला करके बेल की लकड़ी पे ही आहुति हवन करना है। ठीक है। कैसो बाधा हो, जिस कामना से जातक वो पूजा करेगा, हवन करेगा, उसकी कामना अवश्य पूरा हो जाएगी। कोई शक्ति नहीं रोक सकता है। रही बात दाएं बाएं वाली, अब देखिए स्वरूप इसी के नाते मैं वीडियो बनवा रहा हूँ कि माता किस है। ये तो जगत माता है, इनका स्वरूप बीच में होना चाहिए। भगवान जो है शिव दाहिने हैं, इनका रुद्र अवतार शिव जी का रुद्र अवतार है हनुमान जी। ये इधर आगे भगवान नारायण जो है माता के बगल में है। देवियों में सबसे बड़ी देवी काली जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, उसके बाद दुर्गा जी हैं। 16 देवी हैं, गौरी, पद्मा, सती, मेधा, सावित्री, विजया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातो, लोक माता। इनका हर देवियों का हर काम है। काली जी हर अनिष्ट को दूर करती हैं। सरस्वती जी बाणी की देवी हैं। कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो सरस्वती कवच उसके अंदर गले में धारण करा दिया जाए। किसी को धन की कमी है, हर शुक्रवार को जो है घर में कमल की गत्ती की माला से लक्ष्मी जी का मंत्र जो है पढ़ करके 11 माला, एक माला से जो है कमल गत्ता और खीर, बेलगिरी इत्यादि चीजों से जो है हवन करें। 21 शुक्रवार करते करते उसके यहाँ जो है पैसा आने लगेगा, चालू हो जाएगा। 100, 200, 300, 400, 500, 10,000, 20,000, 50,000। हमारे सनातन में जो है सारी चीज है, लेकिन वही है कि जैसे डॉक्टर अच्छा रहेगा तो अच्छा ट्रीटमेंट करेगा तो अच्छा व्यवस्था बनेगी। ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर है। जानकारी होना चाहिए हर चीज का। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा मंत्र है, इसका पाठ कर देने से अगर कोई आदमी जेल में है, बेल नहीं हो रहा है, इसका संपूर्ण पाठ करवा दिया जाए तो बेल होना ही होना है। किसी आदमी को अगर बाधा है तो हनुमान जी का जो है हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण डेली 101 पाठ रात्रि में करें। डेली 101 पाठ 5 दिन जाते जाते उसका बेल हो जाएगा, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। तो हमारे सनातन में सब देवताओं की एक व्यवस्था है। एक कलश का पूजन क्यों होता है, इसका ही नियम है। कलश का पूजन क्यों होता है? हमारे मृतलोक में जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं और जितने धाम हैं, सब धामों की जो है तीर्थों के द्वारा और गंगा, गौरी, गंगा, जमुना, सरस्वती जितनी रेवा पायुश्री नदी है, सबको जल में समाहित किया जाता है। इनका पूजन करने से वरुण कलश का सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, शांति मिलती है। हम लोग दुर्बा क्यों चढ़ाते हैं? हमारे परिवार में वंश की वृद्धि हो। बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं देवताओं को? लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो। सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं? कोई माता सुहागिन जो है विधवा न हो हमारे कुल में, सभी माता सुहागिन रहें। कुमकुम क्यों चढ़ाया जाता है? ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, सौमंगल की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो। अबीर गुलाब चढ़ाने से सबका एक रीजन है। इत्र क्यों चढ़ाया जाता है? कि हम लोगों के जीवन में जैसे भगवान को हम इत्र दे रहे हैं, उससे हमारा जीवन प्रकाशमय रहे, सुगंधितमय रहे। तो सब कुछ चढ़ाने का एक रीजन है, दाएं बाएं कुछ नहीं है। यही माता का स्वरूप है। इनका पूजा करने से सारी व्यवस्थाएं बन जाती है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास में ही फल है, बाकी कुछ नहीं है। कलयुग में लोग पूछते हैं कि भगवान को भोग लगाया गया, भगवान तो एक भी नहीं खाए बाबा, रीजन इसका क्या है? देखिए, कलयुग में भगवान छाया के रूप में आते हैं, नासिका से सुगंध लेकर के नैवेद्य को चले जाते हैं। यहाँ सभी देवता भी विराजमान है। 9 दिन सभी देवता आपके यहाँ रहेंगे। जो आप चढ़ा रहे हैं नासिका से, जो जगत को खिलाने वाला, उसको हम लोग क्या खिला सकते हैं? मानव क्या खिला सकता है? भगवान आते हैं, नैवेद्य नासिका से सुगंध लेकर के चले जाते हैं। जगों में लोग पूछते हैं, बहुत जग में हम लोग गए तो वहाँ वार्तालाप हुआ कि नासिका से सुगंध लेने के बाद भगवान चले जाते हैं, छाया के रूप में आते हैं, यहाँ वास करते हैं और अपने पूजा को ग्रहण करते हैं। और जिस नियमित संकल्प क्यों होता है? घर में ऐश्वर्य हो, लक्ष्मी हो, अन्नपूर्णा हो, जो कामना हमारी हो सब पूरा हो।
इस नाते बिना संकल्प की पूजा फलित नहीं होता। संकल्प के द्वारा जो पूजन होता है वही संकल्पित माना जाता है, उसी में कार्य होता है। इस नाते संकल्प जरूरी होता है। आदमी विदेश में बैठा, उसका यहाँ पूजा संकल्प के द्वारा हो गया, हवन हो गया, नाम के द्वारा उसको आने की जरूरत नहीं है, फल उसको मिल गया। लेकिन हमको विश्वास नहीं है, बाबा कर रहे हैं, ठीक है। विश्वासम फलदायक है, विश्वास में हर रहस्य छिपा हुआ है। जिनके पास कुछ नहीं था, विश्वास किए, आज सब कुछ परमात्मा दे दिए। मनुष्य देगा, बेल मारेगा, मोबाइल से फोन करेगा। भगवान जो देगा वो कभी बेल नहीं मारेगा, मोबाइल से फोन नहीं करेगा आपको। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, भक्तों से दुखियारी सारी दुनिया। देने वाला ही। शक्ति के ऊपर विश्वास करना चाहिए। शक्ति जो दे देता है स्वमंगल हो जाता है, सारे विघ्न सारे बाधाओं का निवारण होता है। ब्राह्मण का बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, आप तो मर्जी से विश्वास से उसको बुलाए। अब क्या मंत्र वो बोला, क्या पूजा किया, ठीक है, वो तो ब्राह्मण देवता जानते हैं। लेकिन फल आपको मिलेगा, फिर फल आपको मिलेगा। जहाँ 100% मिलना चाहिए वहाँ 20% मिलेगा, 80% कट जाएगा। समझ रहे हैं। इस नाते लास्ट में क्षमा याचना किया जाता है कि हमारे पूजा में कोई भूल हुई हो। मंत्रहीनम, हम मंत्र नहीं जानते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, व्यवस्था पूजन का नहीं जानते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, भक्तिहीनम, हमारे अंदर भक्ति भी नहीं है। हमारी पूजा को ग्रहण कीजिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी में दूज का मेरा देवी पर हम कुछ जानते नहीं हैं। मंत्रहीन है, क्रियाहीन है, पूजन का विधान नहीं जानते हैं। ये तो जगत माता है, देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण भगवान को क्यों प्रसन्न है? ब्राह्मणों समुखमासी बाहु राजन कितौरी दरस पदभ्याम बोला जाता है। ब्राह्मण भगवान नारायण के मुख से आया है, बनिया पेट से आया है, शक्ति भुजा से आया है, शुद्ध जो है पिंडलियों या जंघों से आया। यही चार वर्ण है। ब्राह्मण इसी के नाते भगवान को प्रिय है कि ब्राह्मण कुछ भी जा करके कर देगा, स्वमंगल होगा, उसका कामना होगा। कलयुग के कितने देवता हैं जिसको हम आप यूनिट से देख रहे हैं? गौ, गंगा, ब्राह्मण, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा। एक कलयुग के देवता हैं साक्षात, जिसको हम अपने नेत्रों से देख रहे हैं। भृगु संहिता जो है संहिता पुराण में लिख दी है। वैसे गणेश जी गणेश पुराण में जो है लेखनी की है वेद व्यास जी के द्वारा 5वें अध्याय में कि कलयुग में जो गंगा का पूजन करता हो, सूर्य का पूजन करता हो, चंद्रमा का पूजन करता हो, ब्राह्मण का पूजन करता हो, घर की पहली रोटी गौ को खिलाता हो, गौ के खूर में जो है तीर्थों का वास है, पूरे शरीर में देवताओं का वास है, उनके गोबर में जो है लक्ष्मी का वास है, और उनके मूत्र में जो है साक्षात गंगा का वास। ऐसा वेद में लिखे हैं गौ पूजन। तो कलयुग में ये देवता जिसको हम अपने नेत्रों से देख रहे हैं, उनकी भी पूजा करने की बड़ी महत्व है। गौ, गंगा, ब्राह्मण, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा। समझ रहे हैं। अब कोई भी ब्राह्मण है चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान का स्थान कहीं, जैसे घर का मुखिया हो गया, मुखिया का अलग एक सोफा हो गया। अब मुखिया जब बैठा है तो और सदस्य नहीं बैठेगा, एक सम्मान है। मुखिया का हमेशा सम्मान करना चाहिए, जो घर का मुखिया है, बड़े बुजुर्ग लोग हैं। समझ रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं। आप लोग जानकारी के लिए इतना बता दिए, लेकिन भाई तो मैटर था कि भेजना भी था, ठीक है। इस नाते जो है तो बोले जगदम्बे मात की जय, दरबार की जय, हर हर महादेव जय।